प्राचीन पर्वत सदियों से हरे भरे जंगलों, झीलों और अनेक जीव जंतुओं का सुरक्षित घर था। सभी जानवर शांति से रहते थे और पर्वत की झील को अपनी आत्मा मानते थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण संसार पर अचानक एक काला साया मंडराने लगा। पास के राज्य के एक शक्तिशाली राजा था जो धन दौलत बढ़ाने की धुन में था। उन्होंने प्राचीन पर्वत के जंगलों को काटकर वहां विशाल कारखाने और महल बनाने का क्रूर आदेश दे दिया था। राजा को प्रकृति या जीव जंतुओं की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें बस अपनी शान और पैसा प्यारा था। जैसे ही यह खबर जंगल में फैली, जानवरों में हाहाकार मच गया। उनकी दुनिया, उनका घर, उनकी सदियों पुरानी विरासत पल भर में तबाह होने वाली थी। जानवरों का विरोध और भावुक अपील, सभी जानवर झील के किनारे इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उनके दिलों में अपने घर को बचाने का संकल्प भी था। बूढ़ा और बुद्धिमान नीलगाय आगे आया और उसने कहा, हमें राजा से बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि प्राचीन पर्वत हमारे लिए क्या है। सभी जानवर एकजुट होकर राजा से विनती करने गए। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने राजा के सैनिकों से गुहार लगाई। महाराज से कहो और समझाया कि यदि प्राचीन पर्वत नहीं रही तो यह केवल हमारा नहीं, उनका भी नुकसान है। ये पेड़ हमें जीवन देते हैं, हवा को शुद्ध रखते हैं। यदि जंगल नष्ट हो गए तो इंसान भी शुद्ध हवा के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर आपने हमारे घर उजाड़े तो हम मजबूरी में आपके बीच आ जाएंगे। हम आपके खेतों, शहरों और रास्तों पर रहेंगे। तब न हमें चैन मिलेगा न आपको। एक हिरण बोला, हम लड़ना नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। लेकिन अगर हमें नुकसान पहुंचा तो हम भी आपको शांति से रहने नहीं दे पाएंगे। एक भयभीत लोमड़ी ने कहा, और तब इंसानों को भी शांति नहीं मिलेगी। हम आपके घरों में घुसेंगे, आपके खेतों को बर्बाद करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। जानवरों ने अपने घरों की, अपने बच्चों की और उस हरियाली की दुहाई दी जो धरती को जीवित रखती है। उन्होंने ऑक्सीजन के महत्व को समझाया एल, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी इल। राजा ने एक बार भी जानवरों की ओर देखा नहीं। उनके चेहरे पर कोई दया का भाव नहीं था। राजा ने चिल्लाकर कहा, यह मेरा राज्य है और मेरा आदेश अंतिम है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन जानवरों को महल के पास से तुरंत हटा दिया जाए और प्राचीन पर्वत को काटने का काम शुरू किया जाए। निराश होकर जानवर लौट आए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि प्राचीन पर्वत को बचाने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि संघर्ष की शुरुआत होती है। उन्होंने देखा कि दूर से बड़े बड़े ट्रकों और मशीनों की आवाजें आनी शुरू हो गई थीं। जैसे ही मशीनों की आवाजें प्राचीन पर्वत के पास पहुंची, जंगल की झील में हल्की हल्की लहरें उठने लगीं। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, मानो प्रकृति स्वयं कुछ कहना चाहती हो। जानवर एक बार फिर झील के किनारे इकट्ठा हुए। इस बार उनकी आंखों में डर कम और हौसला ज्यादा था। नीलगाय ने शांत स्वर में कहा, अगर हम चुप रहे तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम एकजुट रहे तो शायद इतिहास बदल सकता है। बदंदर ने धीरे से गिलहरी से कहा, हमें कुछ और करना होगा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऊंट सत्यम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्राचीन पर्वत ने सदियों तक सबको जीवन दिया है, अब उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसी पल पहाड़ की छोटी सी तेज हवा चली। पेड़ों की सरसराहट मानो कोई संदेश दे रही हो। दूर शहर में कुछ लोग भी इस विनाश की खबर सुन चुके थे। कुछ ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, कुछ ने विरोध की बात कही। अब निर्णय हवा में टंगा था। क्या राजा बदलेगा? क्या इंसान और जानवर साथ आएंगे, या लालच प्रकृति पर भारी पड़ेगा? प्राचीन पर्वत आज भी खड़ा है, लेकिन उसका भविष्य अब आपके विचारों पर निर्भर है।